जय श्री कृष्णा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का रणभूमि में बिखरे हुए मुकुट, वस्त्र और टूटे हुए अस्त्र शस्त्र योद्धा की सुरों की गाथा गा रहे थे। चारों ओर उदासी छाई हुई थी। गिद्धे कुत्ते की भयंकर आवाज के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि पर महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह मृत्यु के शैया पर लेटे हुए सूर्य के उतारण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक ध्वनि आती है, प्रणाम पितामह। पितामह भीष्म के सूख चुके होठे पर एक मरी हुई मुस्कान तैर उठती है और बोलती है, आओ केशव, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, मैं आपको ये भी पूछ नहीं सकता है कि कैसे हैं आप। भीष्म पितामह कुछ क्षण के लिए शांत रहे। पुत्र युधिष्ठिर का राज अभिषेक हो चुका है, उनका ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। फिर पितामह बोले, पूछो केशव, आप अच्छे समय पर आए हो। मेरी शरीर छोड़ने से पूर्व मेरे मन में मेरे सारे भ्रम समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, कहिए पितामह। पितामह बोले, अब तो ईश्वर हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं पितामह, मैं तो आपके पुत्र हूँ, ईश्वर नहीं। यह बातें सुनकर पितामह भीष्म घोर पीड़ा में भी हंसने लगते हैं। फिर बोले, मैं मेरा जीवन का सही आकलन नहीं कर पाया। संभवतः अच्छा रहा या बुरा रहा, लेकिन अब तो कुछ क्षण में अंतिम सांस छोड़ दूंगा। अब तो ठगना बंद कर दो केशव। भगवान श्री कृष्ण पितामह के हाथ पकड़कर बोलने लगे, कहिए पितामह, क्या पूछना चाहते हो। पितामह बोले, एक बात तो बताओ केशव, इस महाभारत युद्ध में जो कुछ भी हुआ है वो क्या सही था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ओर से, पांडव की ओर से या कौरव की ओर से। पितामह बोले, कौरव की ओर से चर्चा करना कोई अर्थ ही नहीं है, पर जो कुछ भी पांडव की ओर से हुआ, क्या वो सही था। गुरु द्रोणाचार्य का छल से वध करना, दुर्योधन की जगह पर गदा से प्रहार करना, दुशासन का छाती चिरा जाना और जयद्रथ का साथ छल हुआ, निहत्थे कर्ण का वध करना, क्या सब ये ठीक था। क्या यह सब धर्म था। क्या यह करना उचित था। पितामह भीष्म के बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण के लिए शांत रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसा दे सकता हूँ पितामह। इसका उत्तर तो वो लोग देना चाहिए था जिन्होंने ये सब किया है। उत्तर तो दुर्योधन का वध करने वाला भीम दे सकता है। उत्तर तो कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाला अर्जुन दे सकता है। मैं तो रणभूमि में कहीं पर भी नहीं था। यह बातें सुनकर पितामह बोले, हे केशव, अभी भी छल करना छोड़ दो। सारे संसार भले ही कहता है महाभारत युद्ध में पांडवों ने जीता है, पर मैं भले भांति जानता हूँ केशव, यह तुम्हारी जीत है। मैं तो आपसे ही पूछूंगा। पितामह के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, कुछ बुरा नहीं हुआ है पितामह, कुछ अनैतिक भी नहीं हुआ है। जो कुछ होना चाहिए था वही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर करुण स्वर में पितामह बोले, आप कह रही हो केशव, त्रेता युग में मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम के अवतार लेने वाले भगवान श्री कृष्ण यह बातें कह रहा है। यह छल तो किसी भी युग में हमारे हिंदू सनातन धर्म में अंग नहीं रहा है। यह कैसे धर्म, यह कैसे छल हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इतिहास में शिक्षा ली जाती है पितामह, पर उचित निर्णय वर्तमान और परिस्थिति के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग में अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। त्रेता युग में भगवान राम नायक थे। त्रेता युग के बाद द्वापर युग मेरा भाग्य में आया है। दोनों का निर्णय एक जैसा नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण के बातें सुनकर पितामह भी कुछ समझ नहीं पाए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, राम और श्री कृष्ण की परिस्थितियों अनेक अंतर है। त्रेता युग में खलनायक रावण ही भगवान शिव जी का परम भक्त थे। तब रावण जैसे दुष्ट अधर्मी पापी का परिवार में भी उनके भाई विभीषण जैसे ईश्वर भक्ति संत हुआ करते थे। बाली जैसी खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विद्या स्त्रियां, अंगद जैसी पुत्र हुआ करते थे। उस युग में खलनायक रावण भी विद्वान पंडित थे और धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए भगवान राम उनका साथ कभी छल नहीं किया था। लेकिन द्वापर युग में, यानी मेरी भाग्य में, मामा कंस, राक्षस जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुन, जयद्रथ जैसे घोर पापी जन्म लिए थे। उनका अन्याय, अधर्म, पाप के लिए हर छल उचित है। हर अन्याय, अधर्म, पाप के लिए हर छल आवश्यकता है पितामह, चाहे वो कोई भी हो। भगवान श्री कृष्ण के उत्तर सुनकर पितामह बोले, क्या वह आपके यह निर्णय से इस संसार में गलत परंपरा प्रारंभ नहीं होगी। क्या भविष्य आपके छल के अनुसरण नहीं करेगा। अगर यदि करेगा, क्या यह उचित होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भविष्य में तो इससे बड़ा नकारात्मक आ रहा है पितामह। कली युग में तो छल से काम नहीं चलेगा पितामह। कली युग में तो मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर और सख्त होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगी।
जब अन्याय पापी क्रूर अनैतिक शक्तियाँ सत्य और धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तब नैतिकता अधीन हो जाती है, तब विजय महत्वपूर्ण हो जाती है, केवल विजय दिखाई देती है। फिर पितामह ने पूछा है कि सब क्या धर्म का भी नाश हो सकता है? अगर धर्म की नाश ही होना, क्या संसार में मनुष्य उसे रोक नहीं सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है। पितामह, ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, वह केवल सिर्फ मार्ग दिखाता है, सब मनुष्य को करना पड़ता है। आप मुझे ईश्वर कहते हो ना? पितामह, आप बताइए, मैंने इस महाभारत युद्ध में क्या किया है? सब कुछ तो पांडवों को ही करना पड़ा था, यह प्रकृति का संविधान है। महाभारत युद्ध का प्रथम दिन मैंने अर्जुन को यही कहा था, यही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण के बातें सुनकर पितामह के आत्मा शांत हो चुका था, उनके आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा है कि सब यह मेरा जीवन का अंतिम क्षण है, कल संभवतः मुझे जाना ही होगा। आप आपके ये अभाग्य भक्त पर हमेशा कृपा करना। भगवान श्री कृष्ण मन में कुछ कहने लगे और पितामह भीष्म को प्रणाम कर वापस चल गए थे। इस प्रसंग इस संसार को एक शिक्षा मिलता है, जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का नाश करने के लिए आक्रमण करने लगेगी, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते हैं, ईश्वर संसार को सिर्फ राह दिखाती है। सब कुछ हमें करना पड़ता है और इस संसार में ईश्वर के भरोसे हाथ जोड़कर बैठे रहना मूर्खता होती है। भगवान श्री कृष्ण और पितामह के इस संवाद अगर अच्छे लगे तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।